बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ये रही सिंटेक्स बुक बोर्ड फिज़िक्स मैट्रिक लेक्चर 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको इस बुक के मुताबिक लेके चलूँगा और इसमें जो लिखा हुआ है ना वो वर्डिंग यूज़ करूँगा, अपनी वर्डिंग नहीं यूज़ करूँगा, ताकि आप लोग इस बुक के मुताबिक चलें और आपको याद करने में भी आसानी रहे और आपकी वोकैबुलरी भी बढ़े, वर्ड्स मीनिंग भी आपको आए, ताकि आप ख़ुद से पढ़ना और ख़ुद से समझना सीखें। क्योंकि बदकिस्मती से अभी आजकल के दौर में आपको समझाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है भाई। इसलिए ख़ुद सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाइए। पहला जो हमारे पास ब्रांच है इसमें वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है। किसको स्टडी कर रहे हैं हम इसमें? स्टडी ऑफ मोशन, हरकत को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की हरकत को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन। अब जब हरकत होती है तो वो फोर्स के बगैर तो नहीं हो सकती, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। रेफरेंस ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, हरकत जो है वो फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। अब अगर आप हरकत के साथ साथ उस फोर्स का भी हवाला देते हैं, रेफरेंस मतलब हवाला देना, उस फोर्स का भी हवाला देते हैं जिसकी वजह से वो हरकत हो रही है, तब भी आप मैकेनिक्स के अंदर हैं। और अगर आप उस फोर्स का हवाला नहीं देते जिसकी वजह से वो हरकत हो रही है, तब भी आप मैकेनिक्स के अंदर हैं। समझ में आ गई बात? हवाला दे दें तो भी मैकेनिक्स में, हवाला न दें तो भी मैकेनिक्स में, फोर्स का। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी वैसे बिजली को कहते हैं नॉर्मली हम इसको, लेकिन दर हकीकत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्रांच है किसकी? फिज़िक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं किस चीज़ को? यहाँ लिखा हुआ है फिनोमेनन एंड इफ़ेक्ट्स। स्टडी करते हैं फिनोमेनन एंड इफ़ेक्ट्स। इसी के ऊपर शायद मैं वीडियो ख़त्म कर दूं, यानी कि पार्ट 1 करना पड़ेगा लेक्चर 2 का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने को। इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको वर्ड्स मीनिंग भी साथ साथ बताऊंगा। इसमें एक वर्ड ले लीजिए, कौन सा वाला? फिनोमेनन। पहले इस वर्ड को ले लेते हैं, इसके क्या मतलब हैं? इसको उर्दू में कहते हैं मज़हर, आसान लफ्ज़ों में इजहार और आसान लफ्ज़ों में ज़हूर और आसान लफ्ज़ों में ज़ाहिर होना। मज़हर, इजहार, ज़हूर या ज़ाहिर होना किसका? कुदरती तौर पर कोई काम हो रहा हो, नेचुरल हैपनिंग्स। नेचुरल हैपनिंग्स जिसका आपको पता ही ना हो कि इसकी वजूहात क्या हैं। कुदरती तौर पर कोई काम हो रहा हो, ठीक है। कुदरती तौर पर कोई मज़हर हो, कुदरती तौर पर इजहार हो रहा हो किसी चीज़ का, कोई चीज़ ज़हूर में आ रही हो या ज़ाहिर हो रही हो, जैसे सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चाँद का निकलना, हवा का चलना, बारिश का होना, बादलों का बनना, रोशनी का आना जाना। ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये क्या है? फिनोमेनन से। ग्रीक वर्ड है और इसका प्लूरल जो है वो फिनोमेना है। तो इसका क्या मतलब है? फिनोमेना मतलब नेचुरल हैपनिंग्स, कुदरती तौर पर होने वाले वाक़यात, कुदरती तौर पर होने वाली चीज़ें जिनकी वजूहात आपको नहीं पता। वैसे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं अभी सबकी वजूहात साइंस ने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है।
तो इसमें आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? फिनोमिनन्स को स्टडी कर रहे हैं, वो वाक़यात को स्टडी कर रहे हैं जो किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ वाक़यात हो रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, जो कि आपको पता नहीं है, नेचुरल हैपनिंग्स हैं, कुदरती तौर पे हो रही हैं। जैसे कि नेचर में, कुदरत में देख लें आप, ये जो हमारे पास बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली कड़कती है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, तो ये भी एक फिनोमेना। अब इसके रीज़न्स क्या हैं वो हमें पता है बहरहाल, और बहुत सारे फिनोमेनन्स अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं है, नेचुरली वो हो रहे हैं। तो ये फिनोमेनन्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से हो रहे हैं, उनको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इस फिज़िक्स की ब्रांच के अंदर। दूसरा, इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। इफ़ेक्ट्स का मतलब असरात। अब देखें, फिनोमेनन या नेचुरल हैपनिंग्स या ज़हूर या इजहार या ज़ाहिर होना किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसके कुछ असर भी तो होगा ना, कुछ असर भी पड़ेगा किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पौधों के ऊपर, बेजान चीज़ों के ऊपर, कुछ असरात भी तो होंगे उनके। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं, नेचुरल हैपनिंग्स हो रही हैं, कुदरती तौर पर कुछ वाक़यात हो रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। दूसरा, उन फिनोमिनन्स की वजह से इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, असरात क्या पड़ रहे हैं। समझ आ गई बात? तो इन दो चीज़ों को स्टडी किया जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और ये दो चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं, आपके घरों में सब आप जानते हैं बिजली क्या है। हमारी दुनिया के अंदर दो किस्म की चीज़ें हैं। मैं दुनिया से बाहर नहीं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, वो इसी दुनिया में रखूँगा, इसी कायनात में रखूँगा और इसी अर्थ पे रखूँगा। ये हमारी अर्थ है। यहाँ पर दो किस्म की चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो कि आप अपनी आँख से देख सकते हैं, पार्टिकल्स जो कि आप अपनी आँख से नहीं देख सकते। ये एक अलग बात है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना हमारी ज़मीन पर, या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है हमारी अर्थ पर। ये सब की सब चीज़ें, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, बनती पार्टिकल्स से ही। पार्टिकल वर्ड को उर्दू में कहते हैं ज़र्रा। ज़र्रा जैसे कि डस्ट पार्टिकल, मट्टी का ज़र्रा, चॉक पार्टिकल, चॉक का ज़र्रा। अब बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। एटम को भी पार्टिकल कहते हैं, मॉलिक्यूल को भी पार्टिकल कहा जाता है, आयन को भी पार्टिकल कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इन सब चीज़ों को, इनमें साइजेस का थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन इन सबको पार्टिकल कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझ लिया आपने। अब ज़रा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये भी दो तरह की होती हैं। कुछ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इसी तरह कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये भी चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब ऑब्जेक्ट्स हमारी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे हैं जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, और कुछ जो है हमारे पास पार्टिकल्स कौन से हैं? चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स से मतलब क्या है? जिनके पास चार्ज हो, जिनके पास चार्ज हो वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? जिनके पास चार्ज हो। वेरी सिंपल। मतलब सारे पार्टिकल्स के पास चार्ज नहीं होता और सारे ऑब्जेक्ट्स के पास भी चार्ज नहीं होता। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं ना। याद रहे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पार्टिकल्स को नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम आइंस को नहीं पढ़ रहे, ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे, हम चार्जेस को पढ़ रहे हैं। इसी चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं के फिनोमिनन्स को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। ये मिटा दूँ। अब चार्ज पे बात आ जाए ज़रा। मैं साइड में इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें। तो दो किस्म की चीज़ें हो गई। ऐसी चीज़ें हमारी ज़मीन पर पाई जाती हैं जो कि चार्ज नहीं हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि चार्ज हैं। इसी तरह पार्टिकल्स जो हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जो कि चार्ज नहीं हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि चार्ज हैं।
ये चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब खुसूसियत। इंसानों की तरफ चलते हैं, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, गुड और बैड, अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं। गुड और बैड दोनों के दोनों, इंग्लिश में इनको एडजेक्टिव कहा जाता है, उर्दू में ज़मीर कहा जाता है। तो कोई एक इंसान है वो अच्छा है, बुरा है, ये क्या है उसकी क्वालिटी, ये क्या है इंसान की प्रॉपर्टी। अच्छा इंसान, बुरा इंसान। अच्छा इंसान जो होगा वो क्या करेगा? अब ज़रा इन दो वर्ड्स में ज़रा डिफरेंस रखिएगा। ये इंसान है, इसके पास ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी से वो करेगा क्या? अच्छाई फैलाएगा, गुडनेस, नेकी के काम करेगा। जो बुरा इंसान है वो क्या करेगा? बुराई, एविल, शैतानियत फैलाएगा, बुराई करेगा। समझ में आ गई बात? तो इंसान की बात नहीं हो रही, ठीक है। उसके पास ये जो प्रॉपर्टी है इसकी बात हो रही है, अच्छाई। और इस अच्छाई की वजह से जो उसके पास है उससे वो क्या कर रहा है? अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को ले लीजिए। ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनके पास चार्ज है। ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कुछ पार्टिकल्स हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल। तो पार्टिकल्स को नहीं पढ़ रहे, उनके चार्ज को पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी इस प्रॉपर्टी या क्वालिटी को स्टडी किया जा रहा है, उन पार्टिकल्स की। उन पार्टिकल्स के पास ये जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, क्या? चार्ज। इसको स्टडी किया जा रहा है। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि इंसान के पास एक क्वालिटी है, अच्छा या बुरा। अब आपको ये भी पता लग गया कि अगर अच्छा इंसान है तो वो अच्छे काम करेगा, बुरा इंसान है तो वो बुरे काम करेगा। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी आपको पता चल गई। और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स में और पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, चार्ज की। अगर तो ये है तो यकीनन इससे कुछ होगा भी तो ना। अच्छा इंसान है वो थोड़ी अच्छा इंसान है, नहीं, वो तो अच्छा ही फैलाएगा, अच्छे काम करेगा, तभी तो अच्छा है। इसी तरह यहाँ पर जो पार्टिकल चार्ज है, उसके पास चार्ज है तो उस चार्ज से कुछ होता भी तो होगा। मैं बताता हूँ उससे क्या होता है। तो जिन पार्टिकल्स के पास, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास ये चार्ज होता है, उससे वो करते क्या हैं? वो एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट का मतलब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स एट अ डिस्टेंस। अच्छे इंसान के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? अच्छाई। उससे क्या कर रहा था? वो अच्छे काम कर रहा था। एक पार्टिकल के पास चार्ज है, मतलब उसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो इससे चार्ज वाली प्रॉपर्टी से वो करेगा क्या? वो एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा एट अ डिस्टेंस। याद रहे, जब भी फोर्स लगती है, मोशन, हरकत होती है ना। अब ये मार्कर, इसको ये हरकत कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? फोर्स की वजह से। यकीन रखें इस बात का कि फोर्स होगी तो हरकत होगी। तो ये जो मार्कर हरकत कर रहा है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अब ये फोर्स इस पे लगा कौन रहा है? खुद तो नहीं लगा रहे, मेरी फोर्स की वजह से ये हरकत कर रहा है, मेरी फोर्स की वजह से ये हरकत कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं इस मार्कर को हरकत दे रहा हूँ तो मैं इन कांटेक्ट आ रहा हूँ इस मार्कर के, इस मार्कर को पकड़ रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, तब ये मार्कर हरकत कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा हाथ यहीं है और ये मार्कर जो है यूं 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 हरकत कर रहा हो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं इस मार्कर को पकड़ रहा हूँ तभी फोर्स लग रही है। इसका मतलब फोर्स जो है वो दो तरह से लग जाती है। इन कांटेक्ट मतलब इन टच कर लें आप, इन टच या कांटेक्ट, या विदाउट टच या कांटेक्ट। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये मार्कर अपनी फोर्स से लगा रहा, मेरी फोर्स की वजह से ही ये हरकत कर रहा है। और मैं अपनी फोर्स इस पर कब लगा पा रहा हूँ? जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इन कांटेक्ट लेके आ रहा हूँ इसको। समझ आ गई बात?
लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि डिस्टेंस से लगती हैं। जी, डिस्टेंस से वो एक्ट करती हैं। मिटा दूँ इसको। जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट क्या हो रहा है, आयरन का एक पीस है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब आयरन के पीस ने जो खुद ही हरकत की है, इस मैग्नेट की एक रेंज है इर्द गिर्द। आप इस आयरन के पीस को यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए, जैसे ही यहाँ पे आए तो अब आप खुद इसको आगे नहीं लेके गए, अब ये आपके हाथ से आयरन का पीस निकल गया और ख़ुद जाके चिपक गया मैग्नेट से। करते हैं ना, बच्चे भी करते हैं, आपको पता है। तो ये भी तो हरकत हुई ना इस आयरन के पीस की। आयरन का पीस यहाँ से यहाँ तक आया तो मेरे फोर्स की वजह से आया, लेकिन यहाँ आते ही ये आयरन का पीस मेरे हाथ से निकल के उड़ के जाके इससे चिपक गया। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो हरकत है ना। तो ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, ये यकीनन फोर्स की वजह से। अब ये जो फोर्स लगी है वो एट अ डिस्टेंस लगी, एट अ डिस्टेंस, फासले से लगाई गई फोर्स है, नो इन कॉन्टैक्ट। अब ये फोर्स लगाई किसने, ये इस मैग्नेट ने लगाई। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिस्टेंस से फोर्स को एक्ट कर सकते हैं, अपनी फोर्स जो है वो डिस्टेंस से लगा सकते हैं। समझ आ गई बात। वो जो है वो क्या होता है कि अब इन कांटेक्ट आने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, ये लेकिन ये आयरन कर सकता है, वहीं मौजूद होगा, दूर से उसको खींच लेगा अपने पास। यही होता है ना। इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको उर्दू में कहते हैं कशिश की कुव्वत, कशिश की कुव्वत। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फोर्स एट अ डिस्टेंस भी समझ में आ गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि डिस्टेंस से फोर्स लगा सकें, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल्स हैं कुछ, वो भी जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस। पार्टिकल्स में किसको ले लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये वो पार्टिकल हैं जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह जो है डिस्टेंस से एक्ट करते हैं। तो ये भी जो है वो डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं। ये पार्टिकल जो है ये भी डिस्टेंस से फोर्स लगा सकता है। ये जो मैग्नेट है ये क्या है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। यही तो क्वालिटी है चार्ज की, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये पार्टिकल्स क्या हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स। यही तो क्वालिटी है इनके पास कि ये डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है जिसको चार्ज कहा जाता है। और चार्ज अगर किसी के पास हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जैसे कि मैग्नेट, चाहे वो पार्टिकल्स हों जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका कमाल क्या है, वो क्या कर सकते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, फिनोमिनन्स को स्टडी करते हैं और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड। तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। और इस मैग्नेट के पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। और जिस चीज़ के पास, जिस ऑब्जेक्ट या जिस पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके पास क्या प्रॉपर्टी हो जाती है, वो क्या काम कर सकता है, वो फोर्स एट अ डिस्टेंस, फासले से फोर्स लगा सकता है और चीज़ों को हरकत दे सकता है। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर ई के ऊपर माइनस है और पी के ऊपर प्लस है। अब इसको और आगे चलते हैं। अब इसको चार्ज कहना मुनासिब नहीं होगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है भाई। अब ये टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जी, ये क्वालिटी जो कि, ये प्रॉपर्टी जो कि पार्टिकल्स के पास है और ऑब्जेक्ट्स के पास है, जिसको यूज़ करके पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस। ये दो तरह की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब
इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यह हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है? आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दें जी, प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर दें। बात ये नहीं है किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है, बात ये है कि अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट, एक दूसरे के मुखालिफ, अपोजिट। जैसे कि नेकी और बदी, आग और पानी अपोजिट है ना एक दूसरे के, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, वर्ड अपोजिट। तो ये चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब नेकी और बदी की बात अगर करते हैं तो फिर यहाँ पर एक बात है, नेकी और बदी, नेक इंसान और बुरे इंसान, ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नेक इंसान और बुरे इंसान, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंसान और नेगेटिव इंसान। ये एक दूसरे के क्या आते हैं, नज़दीक आते हैं। किस लिए? सलाम दुआ करने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए जी। पॉजिटिव इंसान नेगेटिव की तरफ इसलिए जाता है ताकि नेगेटिव को ख़त्म कर सके, बुरे इंसान को, बुराई को ख़त्म कर सके। और नेगेटिव इंसान जो है वो पॉजिटिव की तरफ इसलिए आता है, अट्रैक्ट होता है। क्या हो रहा है? अट्रैक्ट होता है, ताकि उसको क्या करे, उसको ख़त्म कर सके। तो ये दो फोर्सेस हैं कायनात के अंदर, समझ में आ रही है बात? ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि जब हम इन दोनों को नज़दीक लेके आए हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ गए और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की। तब हमें पता चल गया कि ये दोनों के पास एक तो चार्ज है। क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा, एक के पास अलग चार्ज है, दूसरे के पास अलग चार्ज है। कैसे पता चला? रिज़ल्ट कैसे पता चला? रिज़ल्ट ऐसे कि इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की। और हम ये जानते हैं, हमारी आम ज़िंदगी में ये कॉमन एक्सपीरियंस है, अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं, अपोजिट चीज़ें जो होती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहती हैं, तभी वो एक दूसरे के पास आती हैं। बात समझ में आ गई आप? अब यहाँ पर एक अब आखिरी बात करके ये पार्ट 1 करेंगे भाई इसका हम, जिसमें सिर्फ हमने 2 ही ब्रांचेस को डिस्कस किया। अभी और आगे चलते हैं। मिटा दूँ इसको? दो मैग्नेट ले लीजिए। बच्चे 2 मैग्नेट हाथ में रख के खेलते हैं। जब 2 मैग्नेट आपस में रखते हैं, ये जैसे कि 2 मैग्नेट हैं, अब ये वाली साइड जब इनकी मिलाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ये वाली साइड जब इनकी मिलाते हैं, 2 मैग्नेट्स को नज़दीक करें तो ये चिपक जाएंगे। ठीक है, 2 मैग्नेट्स ने इनको नज़दीक करें, ये चिपक जाएंगे। फिर आप क्या करें, इसकी साइड अपोजिट कर दें। अब आप इसकी तरफ लेके जाएं तो ये चिपकेंगे नहीं, बल्कि जैसे जैसे नज़दीक करेंगे आप तो ये एक आपको फील होगा जैसे एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसी दूरी करने के को रिपल्जन कहा जाता है, रिपल्जन, अट्रैक्शन। तो ये 2 फोर्सेस हो गई, 2 फोर्सेस, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गई, एक रिपल्सिव फोर्स हो गई। दोनों की दोनों एक्ट कर रही हैं एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से एक्ट कर रही हैं। समझ में आ गई बात? दोनों फोर्सेस एक दूसरे से एट अ डिस्टेंस एक्ट कर रही हैं। तो वजह क्या है आखिर 2 मैग्नेट को जब आप इस तरह से कर रहे हैं? बात यह है कि नेचर में ये चीज़ देखी गई है। रिपल्जन का मतलब होता है दूर करना, दूर हटाना। अट्रैक्शन का मतलब होता है करीब लाना, करीब लाना। अगर आप इस नेगेटिव किनारे को, मैग्नेट असल में 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से से। ये दूसरा मैग्नेट है, ये पॉजिटिव हिस्सा है, नेगेटिव हिस्सा है। अगर आप इस मैग्नेट के नेगेटिव हिस्से को, किनारे को इस मैग्नेट के पॉजिटिव किनारे से मिलाएंगे तो क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। और अगर आप इस मैग्नेट को घुमा देते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा या माइनस साइन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
दूर हटाएंगे। दोनों फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्जन याद रहे, फोर्स एट अ डिस्टेंस। फोर्स एट अ डिस्टेंस किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से। और ये चार्ज क्या है? ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कहते हैं। किन के पास है ये? कुछ ऑब्जेक्ट्स के पास है, कुछ पार्टिकल्स के पास है। उससे वो क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स कौन सी लगाते हैं? रिपल्जन या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव में क्या करते हैं? खींच लेते हैं एट अ डिस्टेंस। रिपल्सिव में क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो है वो इसी फिनोमिनन और इसके इफ़ेक्ट्स जो ये हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के अभी जो मैंने इफ़ेक्ट्स आपको बताया, तो इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, जो डेफिनेशन मैंने अभी एक्सप्लेन की है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आपको क्लियर हो गए, ठीक है। फोर्सेस भी क्लियर हो गया, फोर्स एट अ डिस्टेंस वो भी क्लियर हो गया। अब आम ज़िंदगी में इसको कैसे देखें? इलेक्ट्रिसिटी पता तो है, बिजली है। असल में ये जो आपके बल्ब जल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, सारी चीज़ें जो बिजली से चल रही हैं, उनके अंदर यही चार्जेस जो हैं, यही चार्जेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ पर? वायर के अंदर। वो वायर जो कि आपने बल्ब के साथ मिलाया हुआ है, उस वायर में ये चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ़्लो कर रहे हैं। और इनके फ़्लो करने से इफ़ेक्ट्स जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? लाइट जल रही है, इफ़ेक्ट्स भी तो होंगे ना भाई। फ़्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा? असरात क्या होंगे इसके? लाइट जलेगी, बल्ब जलेगा, पंखे चलेंगे, बिजली की सारी चीज़ें चलेंगी। ये किस वजह से चल रही हैं? फ़्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। समझ में आ गई बात आपको? तो ये दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दी। अब आगे पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।